अब देखो ये क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को शेड्यूल पता है ना? अभी नहीं थे, अब याद रखना 9 बजे से 11 बजे से पहले कोई नहीं हिलेगा। 9 से 11 आवाज नहीं। देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई चार्ट पार्टिकल है, चार्ट पार्टिकल है, ये स्ट्रिंग है, लेंथ है, मतलब कि सिल्क थ्रेड है। क्या है? सिल्क थ्रेड है। बात समझना। ये क्या बेटा? पेंडुलम है। जैसे पेंडुलम का मास कितना है? स्मॉल एम। हम कुछ पहले तो आपको पता ही कि पेंडुलम से टाइम पीरियड निकालना, तो कैसे निकालते? T = 2 पाई अंडर रूट L/G। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस पेंडुलम में चार्ज रख दिया। क्या? पॉजिटिव चार्ज रख दिया। उसका मास क्या हो गया? स्मॉल एम। और जब ये पेंडुलम, क्वेश्चन ये है कि जब ये पेंडुलम थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से। जैसे क्या कर रहेगा? थीटा एंगल बनाएगा। तो आपको बताना है कि इस थीटा एंगल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस पे फील्ड कितना जनरेट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ये है कि किसी, यह पेंडुलम है, इस पेंडुलम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मान लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, वहां से लटका है, और फील्ड लाइन कैसे पास करा रहे हैं? एक्सटर्नल फील्ड कैसे पास करा है? ऐसे पास करा, हॉरिजॉन्टल। तो ये फील्ड कितना होगा? पहला क्वेश्चन ये कि ये फील्ड कितना होगा। अगर उसमें रख रहे हो तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो फील्ड छोड़ो, पहले आप लोग टाइम पीरियड मान लो दे दिए। नोन फील्ड है। क्या है बेटा? ये क्या है? यह फील्ड कितना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में इसको रख दिया गया। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। क्वेश्चन है कि पेंडुलम इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 if pendulum is placed in the uniform electric field E0 having charge plus Q0 and mass small m, then find time period of oscillation. Then find time period of oscillation and also find angle made by angle made by silk thread, angle made by pendulum with vertical. हेलो, हाँ बोल रहे थे। हाँ बोलिए सर। हाँ। अभी हम मीटिंग में है, बनारस में क्लास में है। अभी हम बाद में बात करते हैं। अभी क्लास में है, बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है। बेटा क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? एंगल थीटा पूछ रहा है कि ये कितना, बताओ। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्वेश्चन में लिख लेना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकालिए सभी लोग।
क्यों भाई, माँ बाप भेजे पढ़ने के लिए ना। क्या लिखा है, क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस? इतना तो बुरा आर्ट्स के बच्चों का नहीं होगा जितनी बुरी हालत तुम्हारी बन रही है। क्या हो गया? सोचे सही हो, देखते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकाला है? देखो बेटा, हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करेंगे, जिसको बनाना है उसको सिस्टम मानेंगे और उस सिस्टम पे लगने वाले सराउंडिंग फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2 प्रॉपर नेचर का फील्ड फोर्स। इनके द्वारा देखेंगे कि क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है। देखो, अगर ये चार्ज है, इसका मास m है, तो पहला चीज तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा बेटा, mg नीचे लगेगा, और धागे में टेंशन क्या होगा, T होगा। और एक और फोर्स लगेगा, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखा गया, तो क्या हो जाएगा फोर्स, क्यू ई नॉट, किधर लगेगा। अब ऐसे में ध्यान देना, आप जब पेंडुलम पढ़ रहे थे, जब आप लोग 11th में पढ़े होंगे, तो उसमें जब भी कोई सिंपल पेंडुलम होता है, इसका टाइम पीरियड जब भी आप निकालते हो, ध्यान देना, तो आप टाइम पीरियड क्या निकालते, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एक्चुअल में जी क्या है, इफेक्टिव जी है। क्या बेटा, इफेक्टिव जी। इसको हम लोग जी डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, जी डैश। कहीं भी एक कॉन्सेप्ट समझिए, टी और एमजी के अलावा, टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, किसी भी पार्टिकल के ऊपर कोई भी तरह का कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता हो, क्या करता हो, कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता हो। तो वह जब कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है, तो इनके अलावा अगर एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट फोर्स का मतलब हुआ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। समझ रहे हो मेरी बात, जो वह फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, ऐसे में हम इस टेंशन को नहीं तोड़ते, इस टेंशन को तोड़ेंगे नहीं। ऐसे में इफेक्टिव टी डैश आएगा। समझ रहे हो, इस इफेक्टिव टी डैश की वैल्यू जो लोगे, मान लो टेंशन टी, ऐसे अगर मान लो ये यहाँ पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स टी एम जी के अलावा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे में हम एक अलग टेंशन निकलेगा। क्या निकलेगा, धागा बदल नहीं सकता है, धागे पे टेंशन का इम्पैक्ट बदलेगा। ठीक है, तो हम टी डैश निकालेंगे, टी निकालेंगे नया टेंशन, और उसको लिखेंगे, इसको किसके इक्वल कर देंगे, एम जी डैश के। किसके इक्वल करेंगे, एम जी डैश के। वेयर जी डैश क्या है बेटा, इफेक्टिव जी है। जी डैश क्या है, इफेक्टिव जी है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से जी डैश निकालो, और इस टाइम पीरियड में ये जो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश है, इसमें जी डैश की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए, अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं टी और एम जी के अलावा, तो क्या करेंगे, नया टेंशन निकालेंगे। और किस एंगल पे निकालना है, तो हमें पता है जब इक्विलिब्रियम थीटा एंगल, यानी कि पर्टिकुलर एंगल पे, यानी कि उस एंगल पे वो बॉब क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ऐसे में ध्यान दो, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे टेंशन को तोड़ो तो क्या हो जाएगा, ये टी कॉस थीटा, और एंगल से हटा हुआ क्या होगा, टी साइन थीटा। यहाँ पे टी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्यू ई नॉट।
एट इक्विलिब्रियम कंडीशन और टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg। बात समझ आ रही है? और ध्यान देना, अगर इनको डिवाइड करते हो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, टी से टी गया, साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या हो गया? क्यू ई नॉट बाई एम जी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? क्वेश्चन थीटा भी पूछा है ना, टेन इनवर्स क्यू ई नॉट बाई एम जी कितना हो गया? विथ वर्टिकल, ये थीटा की वैल्यू है, इतना डिग्री क्या करेगा? विथ वर्टिकल, पेंडुलम का विथ वर्टिकल इतना डिग्री एंगल बनेगा। इतना नोट करो, ये पहले इतना नोट करो। अच्छा ये बताओ, फील्ड जो है, फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? एक्स के लांग लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स के लांग लगा तो फोर्स किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू ई नॉट उधर गया। टेंशन के दो कंपोनेंट, टी साइन थीटा हुआ और टी कॉस थीटा। तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? क्यू ई नॉट के बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? हो गया बच्चों? जल्दी करो, अभी टाइम पीरियड निकालना बाकी है। हाँ, टेन इनवर्स क्यू ई नॉट बाई एम जी विथ वर्टिकल। अब ध्यान देना, हमने टाइम पीरियड के लिए क्या कहा? इफेक्टिव जी निकालिए। इफेक्टिव जी के लिए क्या क्या? टेंशन निकालो, जो प्रेजेंट टाइम का टेंशन है। अब ध्यान देना, ये सब मिटा दे रहा है टाइम पीरियड के लिए। हमने बताया कि अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो टेंशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे, टेंशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नया टेंशन आएगा, उस टेंशन को एम जी डैश के बराबर कर देंगे। तो जरा इसका टेंशन निकालो। ये बताओ, यह फोर्स इधर लग रहा है, यह फोर्स नीचे, इसको वेक्टरली यहां शिफ्ट करें तो क्या आएगा? ये एम जी क्या आ जाएगा बेटा? इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो इनिशियल टेल टू फाइनल हेड कोई आवाज नहीं करेगा, पहले काम कंप्लीट होने दो। अब बताओ, यह रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट में क्यू ई नॉट का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? एम जी का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट क्यू ई नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम जी। मेरी बात समझ में आ रहा है? और इस टी को किसके बराबर कर दो? ये टी को एम जी डैश के बराबर कर दो। समझा कि नहीं? तो यहां लिखो और यहां पे ऐसे करो, अंडर रूट क्यू ई नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम जी इक्वल टू एम जी डैश। बात समझ आ रही है? इसमें से मास, इसमें से मास को कॉमन करो और एक मास से एक मास चला जाएगा, m को कॉमन ले लो और यहां से g डैश की वैल्यू कैलकुलेट करो। और ये जो g डैश की वैल्यू आएगी तो t इक्वल टू क्या ले लोगे? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश। ये जी डैश की निकालो, वैल्यू कितना ला रहे हो सभी लोग? करिए, जी डैश की वैल्यू निकालिए सभी लोग। दोनों स्क्वायर करके करेंगे। निकाल लिए कि निकालें हम?
सभी लोग निकाले हो? करो ये, अरे एम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू ई नॉट बाई एम हो जाएगा। एम स्क्वायर को कॉमन बाहर कर दिए, तो एम रहा तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यू ई नॉट बाई एम का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बात समझ में आया? और इस वैल्यू को टाइम पीरियड टी में यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू क्या करो, जी डैश की जगह पुट कर दो, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि यहीं पे सिर्फ इसी जगह ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर टाइम पीरियड निकालना हो, अगर टेंशन रहे तो टेंशन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, नया टेंशन निकालिए और उस नया टेंशन को उसके एम जी डैश यानी जो नया वाला जो ग्रेविटी इफेक्टिव जी है उसको निकालो और उसमें पुट कर दो टाइम पीरियड में, क्या जाएगा। ये शॉर्टकट टेक्निक है, ये क्या बेटा, शॉर्टकट टेक्निक है, तरीके हैं, टाइम बचाने का तरीका, ठीक है। क्वेश्चन लो, लिखो। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो। तो मान लो ये 60 डिग्री पे, क्या बेटा 60 डिग्री दिया गया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है 60 डिग्री पे। अगर पार्टिकल से पेंडुलम अगर बनाता है, एम मास का पेंडुलम है, चार्ज कितना है क्यू, तो इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, इसको रख दिया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में। अभी करिए फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। अगर किस जगह पे एट ए इंस्टेंट 60 डिग्री, सभी लोग करो। ट्राई करिए। हो गया, कर लिए। अच्छा, ये तबीयत खराब है। देखो बच्चों, कर लिए, अच्छी बात है। एबीडी बनाओगे, एमजी किधर लगेगा, फोर्स किधर लगा चार्ट पे, क्यू ई नॉट, एंगल कितना है 60 डिग्री। हमें क्या करना है, टेंशन। हमने बताया कि क्या करेंगे बेटा, इधर क्या आ जाएगा, टी कॉस 60 साइन 60 कितना आ जाएगा, √3/2, और इधर क्या आ जाएगा t/2, टी कॉस 60। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन
T/2 इक्वल टू क्या हो गया, mg। तो t की वैल्यू बोलो, बात समझ में आया। और इसको आप टाइम, इस t को जो नया वाला t आया है, ध्यान देना, ये जो नया टेंशन t आया है उसको क्या करेंगे, mg डैश के, mg डैश बराबर 2mg, g डैश की वैल्यू कितना आ गया 2g, बात समझ में आ रही है। और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट L/2g सेकेंड।